काम कर रहे हैं। सर, एक परिवहन से रिलेटेड सवाल है। पैनिक जो बटन, सर एक छोटा पैनिक बटन जो है काम कर नहीं रहे हैं और वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे काम कर रहे हैं। सर, एक परिवहन से रिलेटेड सवाल है। पैनिक जो बटन, सर एक छोटा पैनिक बटन जो है काम कर नहीं रहे हैं और वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे काम। सर कब तक हो जाएगा, क्योंकि क्या 3 साल हो गए सर, पैसा जी सर, अब काफ़ी लंबे समय से पैनिक बटन को लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उस बात को लेके आपने ये मुद्दा काफ़ी लंबा उछाला है और कल एक मीडिया चैनल पे भी ये खबर चली है और कि मंत्री जी से इस विषय में बात हुई, क्या कहना चाहेंगे? सर, एक परिवहन से रिलेटेड सवाल है। पैनिक जो बटन, सर एक छोटा पैनिक बटन जो है काम कर नहीं रहे हैं और वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे काम। देखिए, सितंबर 2022 में निर्भया कांड के बाद जो है सरकार ने एक आदेश जारी किया था जिसमें जो कैब हैं, टैक्सी हैं, बसेस हैं, सब में पैनिक बटन लगाया जाना था। सितंबर 2022 से मध्य प्रदेश में पैनिक बटन लगाने का काम शुरू हुआ, जिसको लेकर महिलाएं काफ़ी आश्वस्त हो चुकी थी कि अब जो है कहीं रात बिरात जाना आना है और कोई अगर ड्राइवर अगर कोई गलत हरकत करने की कोशिश करता है तो पैनिक बटन दबाए जाने पर पुलिस की सहायता मुहैया हो जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक वो पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेके एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पैनिक बटन के संबंध में माननीय राव उदय प्रताप सिंह कह रहे थे कि जल्दी काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे, लेकिन सर, एक परिवहन से रिलेटेड सवाल है। पैनिक जो बटन, सर एक छोटा पैनिक बटन जो है काम कर नहीं रहे हैं और वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब करेंगे, चिंता मत करो, सब करेंगे काम। सर कब तक हो जाएगा, क्योंकि क्या 3 साल हो गए सर, पैसा यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता जो है माननीय मंत्री जी से बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि एक तरफ जो है हमने जहां पैनिक बटन है, पैनिक बटन के संबंध में जो अनियमितताएं चल रही थी उसकी पहली शिकायत परिवहन आयुक्त को की थी, दूसरी शिकायत हमने BSNL को की थी और तीसरी शिकायत हमने इसको परिवहन प्रमुख सचिव को की थी। लेकिन आज दिनांक तक वो कहीं पे कोई कार्रवाई में नज़र नहीं आ रही है। इसमें पैनिक बटन में जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ तो पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है, वहीं डिवाइस है जो 4-6 हज़ार रुपये की डिवाइस थी उसे सिंडिकेट बना के 16 से 18 हज़ार रुपये की डिवाइस को बेचा गया। परमिट होल्डरों के साथ लूट हुई। वहीं दूसरी लूट फिर चालू हो गई, वो हुई BSNL रिचार्ज के नाम से। परिवहन विभाग और BSNL के बीच में एक करार हुआ था, उस करार के हिसाब से 1416 रुपये इन्हें रिचार्ज के लेना थे, लेकिन जो निचले स्तर पे जो अवैध वसूली हुई है वो 5000 से 7000 रुपये प्रति परमिट होल्डर से एक बार के रिचार्ज के लिए जा रहा है, जिसमें बैकएंड भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके 1650 रुपये अलग से लिए जा रहे हैं। किसी भी रसीद को आप उठा के जब देखेंगे तो सिम की वैलिडिटी अगर आपको अक्टूबर 24 की मिलेगी तो बैकएंड की वैलिडिटी 3 महीने पूर्व की मिलती है। तो इस तरीके से परमिट होल्डरों को लगातार जो लूटा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जो महिला की सुरक्षा है वो ताक पे रखी हुई है, पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। तो आखिर ये लूट का पैसा किसकी जेब में जा रहा है और क्यों परिवहन विभाग जो है कार्रवाई करने में असक्षम महसूस हो रहा है? आखिर ऐसे कौन लोग हैं जिनके दबाव में जो है परिवहन विभाग कार्रवाई करने से कतरा रहा है? खंडेलवाल जी, ये बताइए कि जो ये मामला चल रहा है पैनिक बटन मामले को लेके, है ना, जिसमें 2012 में केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया है कि सभी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो गाड़ियों में पैनिक बटन लगाने के आदेश में, परंतु आज दिनांक तक तो लगे हैं, परंतु काम भी कर रहे हैं, परंतु वो उसमें पुलिस नहीं पहुंच रही, ना ही 100 डायल पर तुरंत उस पर जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही है उन लोगों महिलाओं के लिए। परंतु एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो पैसा लिया जा रहा है गाड़ी वालों से, तो वो किस बात के लिया जा रहा है? जब व्यवस्था ही चालू नहीं है तो फिर किस बात के पैसे काटे जा रहे हैं? देखिए, मुद्दा बेसिकली यही है कि जब व्यवस्था ही चालू नहीं है तो पैसा किस बात का लिया जा रहा है। बेसिकली ये जो निर्भया फ्रेमवर्क था, इसमें जो होना ये था कि एक कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण होना था। उस कंट्रोल कमांड सेंटर तक ये पैनिक बटन की जो है गाड़ियों की लोकेशन, जैसे ही आप पैनिक बटन दबाते तो
तो वो गाड़ी की लोकेशन आपको जो है कंट्रोल कमांड सेंटर में दिखती। कंट्रोल कमांड सेंटर को पुलिस विभाग से इंटीग्रेटेड होना था कि जैसे ही जो है इस टाइप की कोई अप्रिय घटना की जो है कई सूचना उस पर आती है पैनिक बटन के माध्यम से, तो तत्काल पुलिस एक्टिवेट हो और पीड़ित को तत्काल सहायता मिल सके। लेकिन आज दिनांक तक यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पूर्व में जैसा कि एक स्ट्रिंग के दौरान भी देखा गया था, कहीं पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। वहीं जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं उनसे बड़ी जनता को आशा थी कि शायद वो इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन कल उनका जो बयान देखा कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, तो ठीक तो हो जाएगा, ठीक तो आप कर लोगे, लेकिन कब? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब तक परमिट होल्डरों को लूटा जाएगा और ये जो 2 सितंबर 2022 से जो ये लूट मची हुई है, ये लूट आखिर कब रुकेगी? इसका पैसा किन अधिकारियों की जेब में गया? क्या इस पर जांच बैठेगी? कब कार्रवाई करेंगे और कब जनता को इससे राहत मिल पाएगी? क्योंकि अच्छा ये बताइए कि जो अटलांटा कंपनी है, जो इसी कंपनी को शायद पैनिक बटन लगाने के आदेश में है, यही सब कुछ कर रही है, परंतु इसमें ये अटलांटा कंपनी पूर्व में जो मंत्री थे, परिवहन मंत्री राजपूत जी, उनके द्वारा इसकी कंपनी को भी कुछ चालू करने के लिए मनाही किया गया था, जिसके बाद में ये नरुल्ला जो है वहाँ चले गए थे, कोर्ट में केस चले गए थे। वो वापस परिवहन मंत्री के बनने के बाद में ये जो वर्तमान में जो परिवहन मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह जी, तो उसको चालू कर दी। क्या कारण है रहा है जब ये कोर्ट में के लगाया केस, उन्होंने फिर वापस आ गए? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ, एक्चुअली में क्या है, कंपनियाँ यहाँ एक नहीं है, यहाँ कम से कम 18-20 कंपनी काम कर रही हैं। लेकिन कंपनी जो काम कर रही है वो सिंडिकेट के थ्रू काम कर रही है। सारा का सारा माल एक जगह उतरता है, वहाँ से उसके रेट तय होते हैं, उसके बाद जो है डिवाइस आगे जाती है, उसके बाद जो है निचले स्तर पे जब लगती हैं तो उसके रेट अलग हो जाते हैं। इसलिए जो 4, 4.5, 5 हज़ार की जो डिवाइस है वो 18,000 में पहुँच जाती है। रहा सवाल जो आप जो बात कर रहे हैं, अटलांटा डिवाइस जो है जिसके मालिक जो है नरुला हैं, ये पूर्व में जब आए तो कोई भी डिवाइस है तो उसको सिस्टम से मैच किया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है। ये इनकी डिवाइस सिस्टम पे मैच नहीं हुई, टेस्टिंग में 2 बार फेल हुई। फेल होने के बाद ये न्यायालय चले गए। न्यायालय जाने के बाद जैसे ही मंत्री पद बदला, गोविंद सिंह राजपूत जी की जगह जैसे ही जो है माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी आए, तो कहीं इनके गणित संबंध होने के चलते हुए इनके द्वारा केस वापस लिया गया, इनकी डिवाइस अप्रूव्ड हुई और आज जो है धड़ल्ले से इनकी डिवाइस लग रही है, लेकिन वो डिवाइस भी मार्केट में काम नहीं कर रही हैं। गाड़ियों में हम भी बैठे थे, हमने भी जांच की थी, जिसमें हमने देखा गया था कि लाइट तो जल रही है परंतु पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ना 5 मिनट या 10 से 15 मिनट के अंतराल में भी पुलिस नहीं पहुंची। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल नहीं है महिलाओं की? बड़े जो सरकार बहुत बड़ा सवाल है। इसमें लगभग कंट्रोल कमांड सेंटर में 15 करोड़ रुपए की राशि सेंट्रल और स्टेट की खर्च हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कंट्रोल कमांड सेंटर का काम ना होना। कंट्रोल कमांड सेंटर को पुलिस तो तब पहुंचेगी जब वो उसके सिग्नल्स मिलेंगे, तो कंट्रोल कमांड सेंटर को कहीं ना कहीं जो है उससे इंटीग्रेटेड होना था, ना वो इंटीग्रेटेड हुए, ना उसके सिग्नल्स पहुंचते हैं। पता नहीं कंट्रोल कमांड सेंटर काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। 24/7 के हिसाब से इसको काम करना था, इंटू 365 कि लगातार जो है कंट्रोल कमांड सेंटर खुला रहेगा। जब कोई पैनिक बटन दबेगा तो कंट्रोल कमांड सेंटर को उसकी कमांड जाएगी और वो सीधे पुलिस को मिलेगी, और पुलिस को उसकी लोकेशन मिलने के बाद जैसे कि डायल 100 है या पुलिस थाना है, आसपास में उसकी घेराबंदी करके उस गाड़ी को पकड़ा जा सकेगा। लेकिन सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के चलते हुए ताक पे रख दी गई है और हालात आप देख रहे हो कि कितनी गाड़ी, आप एक नहीं आज 50 गाड़ी आप बुला लीजिए और पूरे मध्य प्रदेश में बुला लीजिए और सबके पैनिक बटन दबाइए, कहीं कोई कंट्रोल कमांड सेंटर में पैनिक बटन की कमांड नहीं पहुंचती है। और कंट्रोल कमांड सेंटर आज दिनांक तक पुलिस से इंटीग्रेटेड नहीं है, तो कैसे राहत मिलेगी जनता को? हमने भी ट्रैफिक के कुछ पुलिस अधिकारियों से बात की थी, उनसे भी चर्चा करी, तो हमने उनसे जब कैमरे पे बाइक लेना चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया है कैमरे पे कुछ सामने बोलने से। परंतु एक बड़ा सवाल फिर वही उठता है कि भैया ये जो जब कुछ है ही नहीं तो किस बात का पैसा लिया जा रहा है, और महिलाओं की सुरक्षा तो फिर भी वही की वही। देखिए, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ आपको, लगभग 1,30,000 डिवाइसें मध्य प्रदेश में लगाई जा चुकी हैं, जिसका 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति वर्ष का एक तो जो उसका रिचार्ज और बैकएंड का पैसा लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप डिवाइस देखिए तो डिवाइस महंगी बेची जा रही हैं।
तीसरी तरफ डिवाइस काम नहीं कर रही है, तो वो स्वाभाविक है कि एक तरफ सरकार के दावे कि हमने पैनिक बटन लगवा दिए हैं और महिला सुरक्षित है, वहीं महिला अगर उस पैनिक बटन के भरोसे है तो निश्चित तौर पे आप ये मान के चलिए कि वो उनका जो है सरकार के ऊपर से विश्वास झूठा है, और इस विश्वास में ना रहें कि कहीं भी आप पैनिक बटन दबाएंगे और पुलिस की सहायता आपको मिल जाएगी, तो इससे आप सचेत रहें। जब माननीय मंत्री जी से हमने अटलांटा के बारे में सवाल किया तो माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह भी कहने लगे कि आप ही के द्वारा हमें पता है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ मिली भगत ऐसी लग रही कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी समय से उनको जानते हैं। देखिए, आप अगर फुटेज निकलवा सकते हैं, माननीय मंत्री जी के बंगले के फुटेज निकलवा सकते हैं तो वो निकलवा लीजिए, मंत्रालय के फुटेज निकलवा सकते हैं तो वो निकलवा लीजिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। उन फुटेज से आपको समझ में आ जाएगा कि किसके क्या संबंध है, या मेरा बोलना उतना ज़्यादा उचित नहीं है, लेकिन ये फुटेज सब कुछ साबित करते हैं, सब कुछ चीज़ बयां करते हैं। परंतु माननीय मंत्री जी ने जब ये बोला कि हम दिखवाते हैं, हो जाएगा, क्या बात गोलमोल नहीं कर दी क्या उनने? देखिए, बिल्कुल गोलमोल जवाब है। पिछले बार भी किसी चैनल पे मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे जब उनने पूछा कि इस पे आपको भरोसा किस पे है, तो हमने कहा कहीं ना कहीं जो है परिवहन मंत्री पे हमें भरोसा है कि माननीय परिवहन मंत्री जो है जनता की परेशानी को समझेंगे और इस व्यवस्था को सुचारू करेंगे और परमिट होल्डरों को लूट से बचाएंगे। लेकिन आज माहौल ऐसा है कि ना तो परमिट होल्डर लूट से बच पा रहा है और ना जो है सुरक्षा मुहैया जनता को हो पा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए कि महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर अंधेरे में, और कोई ना कोई फिर निर्भया जैसा कांड फिर होने वाला है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं तो इस भरोसे गाड़ी में बैठी है ना कि पैनिक बटन लगा हुआ और पैनिक बटन काम करेगा, लेकिन जब वो पैनिक बटन काम ही नहीं करेगा तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। और इसकी जवाबदारी आखिर मध्य प्रदेश शासन में लेगा कौन, क्योंकि केंद्र ने अपना काम कर दिया है, तो अब जवाबदारी बचती किसकी है। इस मामले को लेकर क्या नहीं कुछ बोलते गुप्ता जी? देखिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जो शिकायत हमने की थी, वो शिकायत उन्होंने टेक्निकल सेल में भेजी थी, और जब हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की तो पता चला कि टेक्निकल सेल अधिकारी जो महिलाएं हैं वो लंबी छुट्टी पे जा चुकी हैं, उन्हें लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया सूत्रों के अनुसार। तो अब जब तक वो लौट के नहीं आएंगी, जब तक वो उसको टेक्निकल रिपोर्ट नहीं देंगी, जब तक परिवहन आयुक्त भी कार्रवाई करने में असक्षम है, या ये कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार को निरंतर देने के चलते हुए उनको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया है और कार्रवाई करने से बच रही है परिवहन विभाग, माननीय मंत्री जी और पूरा का पूरा विभाग। अब एक ही जगह हमारी उम्मीद है, माननीय मोहन यादव जी जिस तरीके से ताबड़तोड़ ईमानदारी वाले कार्य कर रहे हैं, और जो अब उनसे ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको संज्ञान में लें और इस पर कार्रवाई करें और पैनिक बटन सुचारू काम करें और जनता लूट से बचे, परमिट होल्डरों को लूट से बचाया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। प्रदीप खंडेलवाल, आम आदमी पार्टी भोपाल।